या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति माँ कालरात्रि को समर्पित होता है। माँ कालरात्रि का सच्चे हृदय से पूजन करने से अकाल मृत्यु भय नहीं रहता। अचानक होने वाली दुर्घटना, तंत्र मंत्र, आपकी नौकरी, व्यापार, घर परिवार पर किसी की बुरी नजर का प्रभाव नष्ट हो जाता है। सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत आदि व्याधि का असर भी समाप्त हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माँ कालरात्रि का संबंध शनि ग्रह से माना गया है। इसलिए माँ कालरात्रि का पूजन करने वाले भक्तों पर शनि से संबंधित दोष जैसे शनि की ढैया, साढ़े साती या कुंडली में शनि का अशुभ प्रभाव नहीं रहता। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा विधि क्या है, जानेंगे माँ कालरात्रि का मंत्र, भोग, शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे माता का पूजन करते हुए कौन से विशेष उपाय करें जिससे समस्त प्रकार के जीवन के संकट, बाधाएं समाप्त हो जाएं और मन की इच्छा पूर्ण हो। यह सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कर दें, साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा लगा दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि बहुत ही विशेष मानी जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा से साधक को कार्य में विजय प्राप्त होती है और जीवन की समस्याएं और संकटों से मुक्ति मिलती है। इस बार चैत्र नवरात्रि की सप्तमी तिथि 4 अप्रैल दिन शुक्रवार को पड़ेगी। सप्तमी तिथि शुरू है 3 अप्रैल रात्रि में 9:41 पर और समाप्त है 4 अप्रैल की रात्रि में 8:12 पर। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:32 से सुबह 8:34 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:05 से दोपहर 12:54 तक। अभिजीत मुहूर्त पूजा पाठ के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन राहु काल का समय रहेगा प्रातः 10:57 से दोपहर 12:24 तक। तो राहु काल में कोई भी धार्मिक कार्य और पूजा पाठ ना करें। बात करें पूजा विधि की, तो दोस्तों, नवरात्रि की सप्तमी तिथि में प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके माता के पूजन के लिए लाल रंग के वस्त्र धारण करें। लाल रंग माता को अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा आप किसी भी अन्य रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि इस दिन काले या नीले रंग के वस्त्र ना पहनें। इसके पश्चात सूर्यदेव को अर्घ्य दें। अपने पूजा स्थल में विराजित सभी देवी देवताओं का पूजन करके दीप प्रज्वलित करें। माँ कालरात्रि का विधि पूर्वक पूजन करें। सबसे पहले माता का अभिषेक करें। तत्पश्चात हाथ में पुष्प लेकर माँ कालरात्रि का ध्यान करें। माँ कालरात्रि का स्वरूप कैसा है जिसका हमें ध्यान करना है। माता का स्वरूप अत्यंत ही भयंकर और डरावना है। माता के 3 नेत्र हैं। माँ कालरात्रि का रंग घने अंधकार के समान अत्यंत काला है। माता के गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। माता की 4 भुजाएं हैं। माता की दाहिनी ओर की दोनों भुजाएं अभय और वर की मुद्रा में हैं। माता की बाईं भुजा में खड़ग और तलवार है। माँ गर्दभ अर्थात गधे की सवारी करती हैं। माँ के इस रौद्र रूप को देखकर आसुरी शक्तियाँ भयभीत हो जाती हैं, परंतु माँ कालरात्रि अपने भक्तों का सदैव कल्याण करती हैं, उन पर प्रसन्न होकर शुभ वरदान देती हैं। इसलिए माता का एक नाम शुभम करी भी है। इस प्रकार माँ के स्वरूप का ध्यान करके पुष्प माँ के चरणों में छोड़ दें। फिर सभी पूजन सामग्री, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से माँ का पूजन करें। आज के दिन माता को उनके प्रिय लाल रंग के पुष्प, गुड़हल या गुलाब जो भी उपलब्ध हो अर्पित करने चाहिए। इस दिन माँ कालरात्रि को विशेष रूप से रात रानी के पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। यह पुष्प अर्पित करने से माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मन की हर कामना को पूर्ण करती हैं। इस दिन माँ कालरात्रि का पूजन करते हुए इन मंत्रों का जाप जरूर करें। मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम कालरात्रि देव्ये नमः, या फिर माता के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम क्लीं ऐं श्रीं कालरात्रि नमः। इनमें से किसी भी एक मंत्र का 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। इस दिन माँ को गुड़ या गुड़ से बनी मिठाइयों का भोग जरूर लगाएं। गुड़ का भोग माँ को अत्यंत प्रिय है। इस दिन आप अधिक मात्रा में गुड़ का भोग माता को लगाएं। फिर इसी गुड़ में से थोड़ा सा गुड़ निकालकर किसी ब्राह्मण को दान कर दें। ऐसा करने से अचानक होने वाली घटना, रोग, शत्रु और ऋण
कोर्ट कचहरी के मामले से मुक्ति मिल जाती है। इसी गुड़ को जो आपने माता को अर्पित किया है घर के सभी सदस्यों में बांट दें, स्वयं भी गुड़ का सेवन करें। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और घर में सभी का स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है और शनि जनित दोष भी समाप्त हो जाते हैं। गुड़ का यह उपाय अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है, इसलिए नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर ब्राह्मण को और अपने घर परिवार में गुड़ अवश्य बांटना चाहिए। इसके अलावा इस दिन माता को उड़द की दाल की खिचड़ी, गुड़ से बनी खीर, गुड़ का हलवा, गुड़ के पुए इत्यादि का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार भोग अर्पित करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इस दिन यदि आप माता का पूजन करके कालरात्रि कवच स्तोत्र का पाठ करते हैं तो इससे हर प्रकार का भय, फिर चाहे वह किसी व्यक्ति का डर हो, किसी वस्तु का डर हो, या फिर आपको रात्रि में डरावने सपने आते हैं, या फिर जीवन में आपके बहुत संकट हैं, बाधाएं हैं, वह सभी कालरात्रि कवच स्तोत्र के पाठ से समाप्त हो जाती हैं। तो इस स्तोत्र का पाठ जरूर करें। साथ ही सप्तमी तिथि की कथा भी पढ़ लें या सुन लें। फिर माता की लौंग और कपूर द्वारा आरती करें और पूजा में हुई जाने अनजानी गलतियों की माँ से क्षमा प्रार्थना कर लें। और दोस्तों अब जान लेते हैं माँ कालरात्रि की कथा क्या है। पौराणिक कथा आती है कि रक्तबीज नाम का एक दैत्य था जिसने चारों ओर तबाही मचा रखी थी। उसके आतंक से मानव से लेकर देवता सभी परेशान थे। रक्तबीज को ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की बूंद जहाँ भी गिरेगी उसी के समान शक्तिशाली दैत्य उत्पन्न हो जाएंगे। इस तरह रक्तबीज की सेना तैयार होती गई और उसका आतंक बढ़ने लगा। रक्तबीज से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव भी जानते थे कि रक्तबीज का अंत केवल माता पार्वती ही कर सकती हैं, इसलिए उन्होंने माता पार्वती से अनुरोध किया। तब माता पार्वती ने अपनी शक्ति और तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। माँ कालरात्रि ने रक्तबीज का वध करते हुए उसके शरीर से निकलने वाले रक्त का पान कर लिया और इस तरह माता ने रक्तबीज के आतंक से मानव और देवताओं को मुक्त कराया। माँ के इस रूप को कालरात्रि और कालिका भी कहा जाता है। तो दोस्तों यह थी नवरात्रि के 7वें दिन की माँ कालरात्रि की पूजा विधि, मंत्र, भोग और कथा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आगे आने वाली जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहिए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।